गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, हियर इज द लिस्ट ऑफ द कॉमन्स हिंदी वर्ड्स दे अलोंग विद देयर ऑफ द इंग्लिश ट्रांसलेशन। हम इस वीडियो में इंग्लिश वोकेबुलरी जानेंगे जो कि रोज बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन उसे हम इंग्लिश वर्ड नहीं जानते हैं, इंग्लिश मीनिंग नहीं जानते हैं। 100 हम करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 100 वोकेबुलरी जो कि आपको बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आशा। आशा को हम क्या बोलते हैं? हमें नहीं कहता, हमें किसी पर आशा नहीं रखना चाहिए, यानी कि होप। और कहता है कि हमें तुम पे आशा है कि तुम अच्छे बनोगे, यानी कि आई होप। सपना को बोलते हैं ड्रीम बोलते हैं, ये हिंदी प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, सपना का सपना यानी कि ड्रीम होता है। सुख, सुख मतलब होता है हैप्पीनेस। नहीं कहता तुम्हें कोई चीज़ की खुशी नहीं है, खुशी नहीं है यानी कि तुम खुश न हो, यानी कि हैप्पीनेस। उसके बाद आता है दुख, जिसको बोलते हैं स्वेरो। क्या बोलते हैं? स्वेरो, यानी कि दुख। उसके बाद आता है प्यार, प्यार को क्या बोलते हैं? लव, लव मतलब होता है प्यार। समय मतलब होता है टाइम, क्या होता है? समय का टाइम होता है। अगला है शक्ति, शक्ति को क्या बोलते हैं? पावर, पावर मतलब होता है शक्ति। पावर ऑफ एजुकेशन, पावर ऑफ इंग्लिश जोन 3.5, पावर ऑफ कुमार एकेडमी, पावर ऑफ SST मास्टर माइंड। दिस इज इन माई चैनल SST मास्टर माइंड। इसमें SST मास्टर माइंड जो होता है ना, ये आपके NCERT क्लास 6 से 12 का होता है। इस पर जाके आप विजिट कर सकते हैं, उसमें आपको NCERT पढ़ना है तो। ठीक है, तो पावर हो गया, पावर का मतलब होता है शक्ति। ज्ञान का क्या बोलते हैं? नॉलेज, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। मित्र को क्या बोलते हैं? फ्रेंड। सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट करना, सहारा देना। संग, संग का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर मतलब होता है संग, साथ साथ। स्ट्रेंजर, सत्संग, सॉरी सत्संग, सत्संग का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल। क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल का मतलब होता है सत्संग होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि अच्छा, अच्छा का मतलब होता है गुड, गुड मतलब होता है अच्छा, गुड, गुड मतलब अच्छा। क्या है? गुड, गुड मतलब अच्छा। बैड मतलब होता है बुरा। स्वस्थ, स्वस्थ का मतलब होता है हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वस्थ। पैसा को क्या बोलते हैं? मनी, मनी मतलब होता है पैसा। मनी, मनी मतलब पैसा होता है। ठीक है, अगला है आत्मा। क्या है? आत्मा, आत्मा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोल। क्या बोलेंगे? सोल, सोल मतलब आत्मा। पीस, पीस का मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांति होता है। यात्रा का, यात्रा करना का बोलते हैं जर्नी। क्या बोलते हैं? यात्रा का होता है जर्नी। तंत्र, तंत्र को बोलते हैं सिस्टम, सिस्टम मतलब होता है तंत्र। ठीक है, समाज, समाज को बोलते हैं सोसाइटी। क्या बोलते हैं? सोसाइटी, सोसाइटी मतलब होता है समाज। क्या होता है? सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब होता है समाज। सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब क्या होता है? समाज होता है। ठीक है, सोसाइटी, सोसाइटी मतलब होता है समाज। अगला है प्रेम, प्रेम का होता है लव। ठीक है, या प्रेम बोल दीजिए या प्यार बोल दीजिए, ठीक, लविंग होता है। अगला है विज्ञान, विज्ञान को क्या बोलते हैं? साइंस। संघर्ष, संघर्ष का मतलब होता है स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना। जैसे कि हम बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, कामयाब एक न एक दिन हो के रहेंगे, ये ठाने हुए हैं। किस पर ठाने हुए हैं? यूट्यूब पर ठाने हुए हैं। ठीक है, तो कामयाब एक दिन होना है। अगला है उत्सव, उत्सव का कहते हैं फेस्टिवल, फेस्टिवल मतलब सा उत्सव। आत्मविश्वास को बोलते हैं कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास। अगला है सपोर्ट का मतलब सपोर्टिंग होता है। क्या होता है? सपोर्ट मतलब सहारा देना, सपोर्टिंग होता है। कला को बोलते हैं आर्ट। क्या बोलते हैं? आर्ट मतलब होता है कला। सच्चाई, सच्चाई का ट्रूथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रूथ, ट्रूथ मतलब होता है सच्चाई, ट्रूथ मतलब सच्चाई। अगला है कि सपने, सपने का होता है ड्रीम। क्या होता है? ड्रीम, ड्रीम मतलब होता है सपना। साहस, साहस का मतलब होता है कोरगेज। अगला है रचनात्मक को क्या बोलते हैं? क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मक। उधार का मतलब होता है डेप्ट। क्या होता है? डेप्ट मतलब उधार। शक्ति का मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति। अध्यापित, आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक, ध्यान से देखिएगा, आध्यात्मिक बोलते हैं स्पिरिचुअल। क्या बोलेंगे? स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। प्रिया, प्रिय का मतलब होता है बिलोव। क्या होता है? बी लोव्ड मतलब होता है प्रिय, बिलोव्ड मतलब प्रिय होता है। ठीक है, चलिए अगला कठिन, कठिन को क्या बोलते हैं? कठिन को बोला जाता है डिफिकल्ट। क्या बोलते हैं? डिफिकल्ट। समान को क्या बोलते हैं? इक्वल, इक्वल मतलब समान, समान खरीदने वाला समान नहीं, समान का मतलब बराबर, बराबर सबको बांटना, समान तरीके में सबको समान समान भाग में बांटना, इसको बोलते हैं इक्वल। अगला है स्मृति, स्मृति का मतलब होता है मेमोरी, मेमोरी का मतलब क्या होता है? स्मृति। ब्रेव, ब्रेव का मतलब क्या होता है? साहसी, या इसको बहादुर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। क्या होगा? ब्रेव, ब्रेव का मतलब बहादुर भी होता है। ठीक है, लाइफ का मतलब होता है जीवन। और लाइब्रेशन का मतलब होता है मुक्ति। क्या होता है? लाइब्रेशन का मतलब होता है मुक्ति। भाई किसी को लाइब्रेशन करना है भाई, बताओ जल्दी करो लाइब्रेशन। चलिए अगला है कि अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। ह्यूमन का मतलब होता है इंसान, मनुष्य होता है। ठीक है, अगला
ये रहा रेंट। रेंट का मतलब क्या होता है? रेंट का मतलब होता है किराया। क्या होता है? किराया, भाड़ा देना। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साह होना। कोई चीज़ की जब नए नए चीज़ की अगर ज़रूरत होती है लेने के लिए तो एक्साइटेड होता है, वहाँ पे उसको एक्साइटेड बोलते हैं। एक्साइटेड यानी कि उत्साहित। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान देना। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। और बॉडी का मतलब होता है शरीर होता है। ठीक है, चलिए अगला है आश्चर्यचकित, जिसको बोलते हैं सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित, मतलब बिना बताए किसी को कुछ चीज़ गिफ्ट देना, किसी के सामने कुछ ऐसी चीज़ देना जिससे वो देखकर खुश हो जाए, उसके बोलते हैं सरप्राइज, जिसको आश्चर्यचकित कहते हैं। उसके बाद है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? अनुशासन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये रहा आपके सामने अद्भुत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अमेजिंग। नहीं कहता अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब होता है हिंदी में अद्भुत। उसका बाद होता है मीनिंग। मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। नहीं बोलता है कि इसका मीनिंग अर्थ बताइए क्या होगा, यानी कि मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। अगला है एकम्प्लिशमेंट। क्या है? एकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है सिद्धि। क्या होता है? सिद्धि। अगला है स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता। क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्मिकता। उसके बाद है टैलेंट। टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा, जिसके अंदर टैलेंट होता है, जैसे किसी के अंदर खेल का, कूद का, डांस का, गाना का। तो सभी इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। कोई व्यक्ति उसे निखारता है, कोई उसे नहीं निखार पाता है, उसे नहीं निकाल पाता है, नहीं दिखा पाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रतिभा। हर इंसान के कुछ ना कुछ प्रतिभा होती है, उसमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे काम करना चाहिए। एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। और इम्प्रेशन का मतलब होता है प्रेरणा। क्या होता है? इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा होता है। ठीक है, अगला है कि क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब क्या होता है? सृजन। क्या होता है? क्रिएशन का मतलब होता है सृजन। लोन का मतलब होता है उधार लेना। जैसे कि आजकल ना लोन का खूब साधन चल गया है, किसी को लोन दे देता है, सामान खरीद दीजिए और 10 के बदला 12, 14, 15 देते रहिए। पेशेंट, पेशेंस मतलब होता है धैर्य रखने का। नहीं कहता आप पेशेंस तो रखिए, सब सही हो जाएगा, यानी कि धैर्य रखिए। एन ऑन क्यू, अन क्यू का मतलब होता है अद्वितीय। अद्वितीय। उसके बाद इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्रता। क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्रता होता है। क्या होता है? स्वतंत्रता। अगला है, अगला है कि सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील। आपसे पूछ दिया जाए, कोई इंग्लिश में ही पूछता है खासकर, कि सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? संवेदनशील होता है। ठीक है, चलिए अगला ये रहा कि न्यूज। न्यूज का मतलब होता है नवीन। क्या होता है? नवीन का मतलब होता है नया। नवीन का मतलब नया। यहाँ पे न्यू दिया, सॉरी न्यूज नहीं, न्यू। न्यूज का मतलब, न्यूज का स्पेलिंग होता है NEW। क्या होता है? NEW, इसमें एस लगा रहता है तो इसको न्यूज कहते हैं। और यहाँ पे न्यू का मतलब होता है नवीन है। नवीन का मतलब इसको बोलते हैं इसको और बोल सकते हैं आधुनिक भी बोलेंगे। ठीक है, आधुनिक बोलेंगे और इसको नया भी बोल सकते हैं। किसको? न्यू को नया, नवीन, अधीन भी हो जाएगा। अगला है नॉलेज इनहेंसमेंट। नॉलेज इनहेंसमेंट का मतलब होता है ज्ञानवर्धक। पर्सपेक्टिव यानी कि दृष्टिकोण हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। उसके बाद है नेचुरल। क्या है? नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान। ठीक है, क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब समाधान होता है। अगला है आपके पास कि ह्यूमल। ह्यूमल का मतलब होता है नर्म। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। नहीं कहता कोई भी सामान का, कोई भी काम होता है तो कहता है कि काम डेवलपमेंट में है, यानी कि विकास हो रहा है। किसका? काम का विकास हो रहा है। अगला है रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। नहीं कहता आपका कौन सा पर्पस है, आपका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। तो पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य होता है। सिस्टम का मतलब होता है व्यवस्था। आपका व्यवस्था सही नहीं था, यानी कि आपका सिस्टम में बेकार था, यानी सिस्टम का मतलब होता है व्यवस्था। अगला है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है संज्ञान। और प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति। क्या होगा? प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति। अगला है ये रहा कि सेल्फ रेली रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भरता। सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट यानी कि सहारा देना। वर्ड का मतलब होता है शब्द। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। तो हमें किसी के प्रति नेगेटिव भाव नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अगला है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता करना। नहीं कहता है भैया कॉम्प्रोमाइज कर लो दोनों गुना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, यानी कि कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता कर लो। अगला है मीनिंगफुल। मीनिंगफुल का मतलब सार्थक। मीनिंगफुल का मतलब क्या होता है? सार्थक होता है। अगला ये रहा आपके सामने डाउट। डाउट का मतलब होता है संसद, संशय। संशय या संदेह कर सकते हैं। डाउट का मतलब होता है संशय या संदेह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संदेह का मतलब होता है डाउट। अगला है प्रैक्टिस का मतलब होता है साधना। क्या होता है? प्रैक्टिस का मतलब होता है साधना। इकोनॉमिक का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश करना। कोई व्यक्ति किसी पर इन्वेस्टमेंट करता है, खर्चा करता है, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगला है इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। क्या होता है? इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। और इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। क्या होता है? इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन।
और अगला क्वेश्चन है इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? समानता। अगला क्वेश्चन ये रहा कि लाइफ सेविंग का मतलब होता है संजीवनी। लाइफ सेविंग का मतलब क्या होता है? संजीवनी। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। फेमस का मतलब प्रसिद्ध। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। हर इंसान को, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ समझदारी लेनी चाहिए और उनका एक न एक जरूर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं। अगला है रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिम्मेदारी हो गया। उसके बाद एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। क्या होता है? अनुपस्थिति होता है। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना। और मैग्निफिकेशन का मतलब होता है संधार। क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है संधार। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 100 कराएं। क्या कराएं? 100 वोकेलेबलरी कराएं। ठीक है, वोकोलेबलरी जो कि आपको रोज बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।